सो हाय गाइस, वेलकम टू माय अनदर बुक व्लॉगिंग सेशन। और आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो उससे पहले मुझे ये बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोगों को ये बुक व्लॉगिंग सेशन पसंद आ रहे होंगे और आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ जरूर चेंजेस आ रहे होंगे इसकी वजह से। सो डेफिनेटली मुझे पता है ये आपको हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि दुनिया में एक ही चीज़ आपके लिए सबसे हेल्पफुल होती है, वो है किताबें। और अगर सही तरीके से पढ़ी जाए तो वो आपको लोगों से भीड़ से हटा के आगे कर देती हैं। राइट। सो आज की जो बुक है उसमें मैंने 7 पॉइंट जो सीखे हैं वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बट उससे पहले बुक का नाम जो है वो है मेडिटेशंस और लिखी है मार्कस ऑरेलियस ने। और मार्कस ऑरेलियस जो थे वो 160 एडी से लेकर 181 एडी तक रोम के राजा थे। और उनकी डायरी से उठा के ये बुक लिखी गई है। जैसा होता है ना कि कुछ जो महान इंसान होते हैं वो अपनी डायरी कैरी करते हैं अपने साथ में, उनकी लाइफ पूरी डायरी में लिखी होती है। तो उसमें से पर्टिकुलरली पॉइंट उठा उठा के ये डायरी बनाई गई है, ये बुक बनाई गई है डायरी से। राइट। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। मोस्टली इसमें ना लाइफ के प्रैक्टिकल चीज़ों को समझाया गया है। तो सबसे पहला पॉइंट पे चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो था, ही कैरिड अ डायरी होल हिज लाइफ एंड रोट अबाउट द ऑब्जर्वेशन ही हैड विद पीपल। ये पॉइंट नहीं है, ये बुक का एक ऑब्जर्वेशन है कि जो मार्कस ऑरेलियस थे वो पूरी जिंदगी एक डायरी कैरी करते थे अपने साथ में। किसी को भी देखा उसके शब्दों को, उसकी बात करने के तरीकों को सबको ऑब्जर्व करके अपनी डायरी में लिखते रहते थे बिना किसी को बताए। और ये ऑब्जर्वेशन उन्होंने अपनी सारी जिंदगी करी। तो उसके बाद में इसकी सारी समराइज करके बुक लिखी गई है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो है, कोई आपको सही रास्ता दिखाए तो अपनी सोच और विश्वास को बदल लें, पर इसलिए नहीं कि दूसरे का विश्वास ज्यादा पॉपुलर है। क्या होता है ना कि लाइफ में हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। एग्जांपल देता हूँ आपको, ये बहुत ही पॉपुलरली चल रहा है इंडिया में अंदर। राइट। तो क्या होता है कि हमारी ना जिंदगी कई बार प्रॉब्लम्स आती है, कई बार ऊपर होता है सब कुछ, कई बार बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा होता है, कई बार बिजनेस बहुत डाउन चल रहा होता है, लाइफ बहुत अच्छी चल रही होती है, लाइफ कई बार बहुत डाउन चल रही होती है। तो हम क्या करते हैं, सारा दोष भगवान पे डाल देते हैं, सारा दोष भगवान पे डाल देते हैं। और ऐसे बीच में कुछ ना मिशनरीज आ जाते हैं हमारे पास में कि ना भाई आप लोग धर्म परिवर्तन कर लो, ये कर लो, वो कर लो, इससे ना जो आपके भगवान है उससे तो आप दूर हो जाओगे, बट ये जो है ना, ये वाले जो भगवान है ना, ये आपको ज्यादा अच्छा जिंदगी में आपको सब कुछ करके देंगे और आप खुद भी कुछ भी नहीं करने की जरूरत होगी, आपको बैठे बैठाए सब होगा। तो बंदा क्या कहता है, ज्यादा पॉपुलर क्या है, ये पॉपुलर है ना, इसको मिशनरीज के साथ पकड़ लेते हैं, ठीक है, इस पॉपुलर चीज के साथ में कर लेते हैं। बट क्या ये सही है? क्या आपको लगता है ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। आप जिस जिस भी चीज को फॉलो करते हैं आप उसको फॉलो करते रहिए, बट आपकी सोच सही होनी चाहिए। आपको ये समझना जरूरी है कि भगवान सब बराबर हैं। तो आप जिनको फॉलो कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट, आपको उनको फॉलो करते रहना पड़ेगा, वरना ये जो लाइफ है ना, कभी इधर कभी उधर आप ऐसे परेशान हो जाएंगे। राइट। तो समझना ये जरूरी है कि आप कभी भी गलत फैसलों को ना लें। आप ये ना सोचें कि ये ज्यादा पॉपुलर चीज है इसको कर लेता हूं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपने नोटिस किया होगा, जो शराब पीते हैं लोग, जो अल्कोहल ड्रिंकर्स होते हैं, उनकी आदत ये होती है कि वो छोड़ना तो चाहते हैं बट छोड़ नहीं पाते हैं। छोड़ना तो चाहते हैं बट छोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि पॉपुलर क्या है, पॉपुलर है छोड़ना। राइट। कि छुड़वाने वाले भी बहुत हैं, पीने वाले भी बहुत हैं, तो छोड़ना बड़ा मुश्किल है। राइट। और उनको कोई एग्जैक्ट वाई नहीं मिल पाता कभी भी। तो यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि आपको अगर कोई सही रास्ता दिखा रहा है इस पोजीशन के अंदर, अगर आप अल्कोहल इंटेक कर रहे हैं, आपको कोई सही रास्ता क्या है कि भाई ये छोड़ना पड़ेगा, वरना आपकी जिंदगी सारी खराब कर देगी अगर आपका अमाउंट बहुत ज्यादा पीते हैं। राइट। तो आपको उस थिंकिंग के साथ में आगे बढ़ना पड़ेगा कि यार ये छोड़ना है मुझे और अब मैं छोड़ के ही रहूंगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है। अगले पॉइंट के ऊपर चलेंगे। सेकंड पॉइंट, सच ने कभी किसी का कोई नुकसान नहीं किया और सच की तलाश करना बहुत जरूरी है। ना समझ बने रहने में सबसे बड़ा नुकसान है। यहाँ पे ये पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या होता है ना कि लोग झूठ को सच मान बैठते हैं। राइट। क्या होता है कि उनको लगता है कि ये जो हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है ना, उनको लगता है ये सारी जिंदगी ऐसी चलेगी, हमारा जो ये स्टेटस है सारी जिंदगी ऐसा बना रहेगा। बट क्या ये सच है? ऐसा सच नहीं होता। राइट। लाइफ कभी ऊपर होती है, कभी बिल्कुल नीचे होती है, कभी आपको बिल्कुल बॉटम में डाल देती है, कभी आपके पास में रोटी खाने के पैसे भी नहीं होते। राइट। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि लाइफ हमेशा एक प्लेटर पे नहीं चलती, वो कभी नीचे आती है, कभी ऊपर आती है। तो सच की तलाश करना बहुत जरूरी है। अगर आप कहीं किसी सिचुएशन में फंस जाएं तो सबसे पहले ये सोचिएगा इसमें सच्चाई कहाँ पे, क्योंकि सच्चाई बदलती नहीं है। झूठ बदलते रहते हैं, झूठ, एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ, फिर तीसरा झूठ, ऐसे झूठ तो बदलते रहते हैं, बट सच्चाई एक ही होती है। राइट। तो जब भी आप कोई सिचुएशन में फंसे, सबसे पहले सोचिए कि सच क्या है यहाँ पे। राइट। मैं यही करता हूँ। मैं जब मेरे को ऐसा लगता है ना कि यार ये दो लोग हैं, ये आपस में भड़काऊ बयान दे रहे हैं, और बट इसमें से ना मुझे ऐसा नहीं लगता कि यार कुछ इनमें मतलब कोई लॉजिकल है, तो मैं सोचता हूँ कि यार इसमें से सच क्या है, सच कौन सी चीज है। तो वो सच ढूंढना बहुत जरूरी होता है लाइफ के अंदर।
नासमझ बने रहने में सबसे बड़ा नुकसान होता है। ये तो मतलब वही वाली बात हो गई कि शुतुरमुर्ग होता है ना, वो जो अपना सर मट्टी में दबा लेता है, ये सोच के कि दूर से जो प्रॉब्लम आ रही है वो छुप जाएगी। ऐसा थोड़ी होता है, वो मट्टी में सर दबाने से काम नहीं चलता, राइट। तो सच ढूंढना बहुत जरूरी है। तीसरे पॉइंट के ऊपर चलेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस से बेकार लेफ्ट हैंड भी राइट हैंड से ज्यादा काम का होता है। प्रैक्टिस के बारे में बात करी गई है कि एक इंसान का मोस्टली जो लोग राइट हैंडर्स होंगे उनको पता होगा कि जो अपने लेफ्ट हैंड से ना ज्यादा काम नहीं करा पाते। मतलब अगर कुछ आपको स्पेसिफिकली कुछ सामान उठाना है तो आप राइट हैंड से करते हैं, लेफ्ट हैंड से आप उठाने जाएंगे तो आपको उतना आपको ना एफर्ट नहीं लगा पाएंगे और आपका माइंड उतना उसके साथ में सिलेक्टिव नहीं हो पाएगा। बट अगर आप फॉलो करते रहें, लेफ्ट हैंड से काम करने की कोशिश करना स्टार्ट करें, 1 दिन 2 दिन 1 महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीना, उसके बाद में आपका लेफ्ट हैंड आपके राइट हैंड से ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगा। ऐसा होता है, राइट, लिटरली ऐसा होता है। मेरे साथ में ऐसा हो चुका है, क्योंकि जब इस हाथ में प्लास्टर होता है ना तो लेफ्ट हैंड ही काम आता है और उसके बाद में लेफ्ट हैंड आपका राइट हैंड से ज्यादा प्रोडक्टिव आपको दिख जाएगा। कभी आप याद करें पेपर टाइम में या कभी स्कूल टाइम में आपके हाथ में चोट लगी हो राइट हैंड में और आपके पास में राइट हैंड से लिखने का कोई ऑप्शन ना हो, तो फिर आप लेफ्ट हैंड से लिखना स्टार्ट किए थे और वो 6 महीने करने के बाद में, 6 महीने इन द सेंस 6 या 7 दिन करने के बाद में आपको लेफ्ट हैंड से लिखने की आदत भी पड़ गई थी, राइट। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेफ्ट हैंड भी आपको बहुत प्रोडक्टिव हो सकता है। और यहाँ पे समझाने की ये कोशिश करी गई है कि अगर लाइफ में ऐसा लगता है ना कि यार ये वाली चीज जो है प्रोडक्टिव नहीं है, आप उससे भी काम निकाल सकते हैं, बट आपको तरीका आना चाहिए। अगले पॉइंट के ऊपर चलेंगे, 5वां पॉइंट, आप चाहे कितने भी समझदार क्यों ना हो पर लोगों को टोकने के लिए जल्दबाजी ना करें। क्या होता है ना कि हमें लगता है कि यार हमें सब पता है, हमें सब पता है, तो हम क्या करते हैं कि जब हमारे से कोई बात कर रहा होता है ना सामने बैठ के, तो हम क्या कहते हैं, अच्छा हाँ मुझे तो पता है, अच्छा हाँ मुझे ये पता है, अच्छा इसमें ऐसे होना चाहिए। पूरी बात नहीं सुनते। हम गुड लिसनर नहीं है, ट्रस्ट में। गुड लिसनर अगर नहीं होंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है आने वाले टाइम में। अच्छी से अच्छी रिलेशनशिप खराब होती है सिर्फ लिसनिंग कैपेसिटी कम होने की वजह से। तो इस वजह से गुड लिसनर होना बहुत जरूरी है। आपको सब कुछ पता है, चल गया, अच्छी बात है, बट जिनको सब पता होता है ना उनके अंदर शांति भी होती है। वो एक शांत स्वभाव के लोग होते हैं जिनको सब पता होता है, जिनको नॉलेज होती है, ठीक है, उनका सब पता वाला सीन चलता है। जिनको ज्ञान होता है सही तरीके का, जिनको बिल्कुल शांति के साथ में ज्ञान होता है, उनकी जिंदगी शांति के साथ में आगे बढ़ती रहती है। वो कभी किसी को नहीं टोकते, पूरी बात सुनते हैं, उसके बाद में अगर जरूरत पड़े तो बोलते हैं, नहीं जरूरत पड़े तो ना बोले, राइट। ये पॉइंट है, राइट। अगले पॉइंट के ऊपर चलेंगे, मौत को भी जिंदगी का हिस्सा समझकर उसका स्वागत करना चाहिए। मरने से डरते हैं लोग, ये है बहुत बड़ा मतलब है, बट एक हिस्सा है। मतलब आप बचपन होता है आपका, आपकी जवानी होती है, आप बहुत सारी रिलेशनशिप में आते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें करते हैं, फिर आपका बुढ़ापा आता है, आप उसको भी इंजॉय करते हैं, आप दुनिया घूमते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, आप पहाड़ों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, गंगा जी का स्नान करते हैं, सब कुछ करते हैं आप। बट मौत को इग्नोर करते हैं। भाई वो भी तो आनी ही है, उसको क्यों इग्नोर करना, और क्या पता कब आएगी, तो क्यों टेंशन लेनी उसकी यार। वो भी एक लाइफ का पार्ट समझ के उसको चलते रहने देने का, क्यों टेंशन लेने की बात की उसकी, राइट। तो यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है राइटर ने। अगला पॉइंट जो है, नेचर को जो कुछ भी तय करना है तो हमारे भाग्य की उन्नति के लिए होता है। नेचर क्या होता है कि ना हमारे लिए सब कुछ डिसाइडेड है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आप काम करना छोड़ दें, नहीं ऐसा नहीं होता। जो भी हमारे लिए डिसाइडेड है ना वो तभी होता है कि जो हमारे सामने टास्क है ना, जैसे मान लीजिए कि मुझे यहाँ से ड्राइव करके 200 किलोमीटर दूर जाना है एग्जाम्पल के लिए। अब मेरे लिए वो टास्क दिया गया है, बट मैं ये सोचूं कि मेरे लिए वो कोई और कर देगा तो नहीं हो पाएगा, राइट। वो मैं 200 किलोमीटर ड्राइव करके जाऊंगा, उसके बाद में मुझे अगला टास्क देगा नेचर। ऐसे नेचर हमें टास्क देता जाता है और हम सारे टास्क पूरे करते चले जाते हैं, और एक टाइम के बाद में सक्सेसफुल हो अनसक्सेसफुल हो वो पार्ट ऑफ द जर्नी। बट आपका काम क्या है, आपका काम करते रहना है, राइट। तो नेचर हमें सक्सेसफुल बनाने के लिए पूरा जोर लगाए बैठे हैं, बट आपको जो टास्क दिया गया है वो पूरा करते रहे, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझाया राइटर ने। अगला पॉइंट जो है, आपकी आत्मा आपके माइंड से कनेक्ट होती है, इसलिए ये आपका शरीर को अफेक्ट नहीं होती, राइट। सुख और दुख को अपने माइंड से अलग रखें। अब यहाँ पे समझाने की कोशिश करी गई है कि हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो माइंड है, हमारा थॉट प्रोसेस है, जिसको सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, वो हमारी आत्मा से कनेक्टेड होता है, राइट, राइटर के अकॉर्डिंग। और मैं भी ये बात मानता हूँ, हमारा ब्रेन हमारी आत्मा से कनेक्टेड होता है और वो आत्मा आपस में बात करती है। जब आप कभी सोते होंगे, जो सपने आते हैं, ये एक उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, और कभी आप मेडिटेट करेंगे तभी आपको ये चीज़ दिख जाएंगी, राइट। तो दोनों का कनेक्शन बहुत अच्छा होता है। कभी हमें हाथ में चोट लग जाए ना तो हमारी आत्मा को चोट नहीं लगती, बट हमारे मन को चोट लग जाए ना तो हमारी आत्मा को चोट पहुंच जाती है, ऐसा होता है। तो अपने मन को अपने शरीर के चोटों से, मतलब जो चोटें आपको लग रही हैं, उससे कभी भी लिंक ना करें। अगर आपको कोई कुछ गलत बोल रहा है ना, वो आपको नहीं बोल रहा है, आपके द्वारा किए गए काम को बोल रहा है गलत। अपने ऊपर कभी ना ले, अपनी आत्मा को दुख ना पहुंचाए कभी भी, राइट।
अपनी आत्मा को हमेशा शीतल रखें, अच्छा रखें, टेंशन फ्री रहें यार। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी ज़िंदगी है, बहुत सारे लोगों के साथ में काम करने का मौका मिलता है, दुनिया बहुत अच्छी है, ट्रस्ट राइट। इससे पॉजिटिव जर्नी, इससे पॉजिटिव कंट्री इंडिया से अच्छी कोई कंट्री नहीं हो सकती राइट। तो आज का व्लॉग में यही 7 पॉइंट्स मुझे आपके साथ शेयर करने थे, मुझे बहुत ही अच्छे लगे ये पॉइंट्स राइट। और सबसे बेस्ट वाला जो पॉइंट था ना, मेरे को जो अच्छा लगा था वो ये था कि अगर आप प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आपका जो लेफ्ट हैंड है ना, वो राइट हैंड से ज़्यादा वर्किंग होता है। मतलब आपके पास में जो असेट आप जो जिनको यूज़ नहीं कर पाते, अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो वो असेट भी आपके काम के होने वाले हैं और वो आपको लाइफ में आगे बहुत काम आते हैं राइट। ट्रस्ट, ऐसा होता है राइट। चलिए, तो आज का बुक व्लॉगिंग सेशन यहीं पे एंड करेंगे, मिलते हैं एक और व्लॉगिंग सेशन में, एक और नई बुक के साथ में, कुछ और नए पॉइंट्स के साथ में। उम्मीद है आपको इससे मदद मिलेगी और एक बेहतर हिंदुस्तान बनाने में हम योगदान कर पाएंगे। थैंक यू सो मच ये व्लॉग देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन।